हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे केतु इन फोर्थ हाउस, अर्थात जिन जातकों का केतु चौथे भाव में होता है उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखें कि कुछ स्थितियां हैं कि केतु यहाँ पर अकेला बैठा है या फिर किसी ग्रह के साथ बैठा है। यदि जैसे केतु किसी ग्रह के साथ बैठेगा तो फिर वो उस ग्रह के कारकत्व को बढ़ा चढ़ा देगा, या यूं कहें कि उसमें कुछ काट छाट करेगा। लेकिन यदि केतु अकेला बैठा है तो उसके क्या फल हो सकते हैं, सामान्य फल, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखें कि केतु को पर थोड़ा सा समझ लें कि केतु ऐसे तो पाप ग्रह बताया गया है, लेकिन एक तरह से आध्यात्म का भी ग्रह बताया गया है। और केतु बीहड़ का कारक है, केतु अलगाव का कारक है। केतु उन राशियों में अच्छा फल देता है जैसे शुद्ध राशियां, शुद्ध से अर्थ जैसे अग्नि तत्व की राशियां, ये अग्नि एक तरह से शुद्ध मानी जाती है। उसी तरीके से जल तत्व की राशियों में भी केतु अच्छा फल देता है। वृश्चिक राशि को थोड़ा सा यदि साइड में रख दें तो वो एक अपवाद राशि है। तो इन राशियों में केतु अच्छा फल देता है। वहीं जो बौद्धिक राशियां हैं जैसे कि वायु तत्व या पृथ्वी तत्व की राशियां, तो इन राशियों में केतु कुछ राशियों में अच्छे फल नहीं देता है और कुछ में मध्यम फल देता है। अब देखिए कि चौथे भाव में यदि आपका केतु होगा तो सबसे पहले तो चौथा भाव जो रिप्रेजेंट करता है उसमें से किसी ना किसी संबंधित कारक से आपको डिटैचमेंट या अलगाव रहेगा एक तरह से। अब चौथा भाव बेसिक रूप से एक तो मदर को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कि आपकी मदर से बचपन में ही कोई अलगाव रहा हो, या फिर बाद में भी आपकी मदर आपके साथ ना रह करके आपके छोटे भाई या आपके किसी बड़े भाई के साथ रहती हो, या मदर से आपकी कभी उतनी बनती ना हो, या फिर कुछ ऐसा कोई डिटैचमेंट आ गया हो। या फिर ये दूसरा प्रभाव ये देखा जाता है कि ऐसे लोगों को, क्योंकि चौथा भाव घर का भी है, तो घर में उतना अच्छा ना लगना। बाहर इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है लेकिन घर में इन लोगों को एक तरह से बोरिंग फील होना या फिर इरिटेशन होना घर में। इन लोगों को जैसे घर में कोई बाहर का काम या अपने ही ऑफिस का काम यदि घर में करने को कह दिया जाए तो इन लोगों को काफी परेशानी होती है। तो इसलिए भी यहाँ पे केतु अच्छा फल नहीं देता है इस लहरी से। इन लोगों को शांत जगह है, बीहड़ जगह, जैसे कि कुछ शांत है या उजड़ा चमन, कोई खंडहर है, ऐसी जगह इन लोगों को काफी पसंद आती हैं। यहाँ पर ये भी देखा गया है कि चौथे भाव में यदि केतु हो तो थोड़ा सा जमीन संबंधित, जमीन खरीदते समय कोई विवाद या कुछ ऐसा हो जाना, ये देखा गया है। आपकी माता बहुत हो सकता है चालाक हो, आध्यात्मिक हो, ये भी देखा गया है। व्यक्ति स्वयं भी मन से बहुत ज्यादा, मतलब कि आध्यात्म और ईश्वरीय भक्ति को रिप्रेजेंट करता है। यदि केतु जैसे धनु का है या मीन का है, बलि है, शुभ है, गुरु का प्रभाव है, तो ऐसा व्यक्ति भी ईश्वरीय भक्ति, स्पिरिचुअल, इन सब चीजों में जाना ज्यादा पसंद करता है। यहाँ पर केतु थोड़ा सा कई बार अवसाद या फिर सुकून जो एक होता नहीं है वो ना देने का भी काम करता है, कि ऐसे व्यक्ति को सारी चीजें होती हैं लेकिन एक जो सेटिस्फेक्शन या व्यक्ति को सुकून उतना जल्दी नहीं मिलता है। इसलिए व्यक्ति काफी पीस के लिए व्यक्ति काफी भटकता रहता है। देखें कि जैसे केतु एक तरह से धड़ बताया गया है क्योंकि सिर वाला भाग राहु के हिस्से में गया है, तो केतु बहुत ही गहराई का कारक है। तो काफी, मतलब कई बार जैसे ऐसा भी हो जाता है कि इनके जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो हृदय में इनके आघात कर जाए, या फिर एकदम बहुत कोई बात ऐसी हो जाती है कि वो जीवन भर उसके वजह से इनको पछतावा या दुख या जीवन भर का कोई दुख मिल जाना, ये देखा गया है कई लोगों के। ऐसे आपने सुना होगा कि हाँ, एक घटना हमारे जीवन में ऐसी हुई है जो हमें समय समय पर प्रभावित किया करती है। कई बार इनके कुछ हार्ट में या कोई सर्जरी या फिर कोई रोग होने की संभावना रहती है। ज्यादातर इन लोगों का हार्ट का ऑपरेशन या ऐसा कुछ भी देखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं है, उसके लिए छठे भाव को भी देखना आवश्यक है। लेकिन केतु यहाँ पर कुछ अन्य ग्रहों की बात कर ले तो जैसे मान लीजिए गुरु के साथ है, तो यहाँ पर केतु बढ़िया फल दे सकता है, आपकी शिक्षाएं बहुत अच्छी होगी। लेकिन अकेला केतु यदि है या अन्य ग्रहों के कुछ साथ भी है तब भी कई बार ये भी देखा गया है कि पढ़ाई संबंधित कुछ बाधा आ जाती है, या फिर कुछ शरीर में कोई अंग का टूट फूट जाना, एक्सीडेंट हो जाना, जिसकी वजह से आपको ऐसा हो सकता है कि आप पढ़ ना पाए हो साल भर, या कोई जंप लिया हो आपने किसी क्लास में, इसकी भी पूरी पूरी संभावना रहती है। यहाँ केतु जिस ग्रह के साथ बैठेगा
उसका भी अपने ऊपर प्रभाव देता है, और वो ग्रह किस भाव का स्वामी है उस पे भी पूरा पूरा प्रभाव देता है। जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए कि 12वें भाव का स्वामी बैठा है, तो हो सकता है कि 12वें भाव संबंधित कोई नुकसान हो। जैसे 12वें भाव संबंधित नुकसान हो गया कि कुछ खर्च, चोरी हो जाना कोई धन, क्योंकि चोरी भी 12वें भाव से देखी जाती है। इसी तरीके से मान लीजिए लग्न का स्वामी चौथे में बैठा है, तो तब तो व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि व्यक्ति जीवन भर किसी रोग से पीड़ित हो, या उसके दिमागी कोई विकार हो जाए, तो ऐसी भी चीजें देखी गई हैं। लेकिन इसमें दोनों ग्रहों के बीच युति भी देखनी आवश्यक है कई बार। लेकिन इसमें आपको एक विशेष बात का क्या ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है जो कि चौथे भाव का स्वामी यदि चार्ट में पीड़ित तो नहीं है। जब भी किसी आप जातक का यदि कुंडली देख रहे हैं, आपने पाया कि चौथे भाव में केतु है, तो जो सामान्य फल मैंने कहे वो आप कह सकते हैं। लेकिन यदि उसमें चतुर्थ भाव का स्वामी भी बहुत ज्यादा पीड़ित है, या केतु के साथ ही बैठ के पीड़ित हो गया, तो फिर काफी ज्यादा दिक्कत की संभावना हो जाती है। वहां पर बहुत ज्यादा मतलब कि व्यक्ति, हो सकता है मदर से डिटैचमेंट है, या बचपन में ही मदर का मतलब देहांत हो जाना, ऐसा कुछ आपको सुनने को मिल सकता है। तो काफी यदि चतुर्थ भाव का स्वामी भी पीड़ित हुआ, तो चार्ट में उपायों की आवश्यकता होती है, रेमेडीज की। और केतु की सबसे अच्छी रेमेडी यही है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप कुछ कीड़े मकोड़े जितने होते हैं, चींटियां, केतु, केतु एक तरह से वायरस का कारक बताया गया है, तो इनको आप कुछ चीनी के या कोई लड्डू पीसा हुआ उसको हल्का सा चूरन बना के सड़क के किनारे, नदी और या नाली के किनारे डाल सकते हैं। तो जब भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े इनको खाते हैं, तो उनका आपको पुण्य लगता है, तो उससे भी केतु शांत रहता है। भगवान विष्णु की पूजा करने से केतु शांत रहता है। ऐसे लोग एक तरह से, एक समय ऐसा आता है कि उनको पूरी तरीके से परिवार और ये सब छोड़ने का मन करता है, और उनको मन करता है कि वो यहाँ से कहीं दूर चले जाए। ऐसा व्यक्ति घर से दूर काम करना पसंद करता है, चाहे ये किराए पे रह लेंगे, लेकिन कई बार ये स्थिति आ जाती है कि अपने घर में इनको रहने का मन ही नहीं कर रहा है। तो ये भी देखा गया एक तरह से। चौथे भाव का केतु यदि जैसे कि जल तत्व की राशियों में हुआ, तो कई बार भावनात्मक रूप से व्यक्ति को बहुत ज्यादा ग्रसित कर सकता है। वैसे ही चौथा भाव सुखों का माना गया है, और मतलब कि कालपुरुष की कर्क राशि इसमें पड़ती है। तो यदि चंद्रमा भी पीड़ित हुआ, या केतु जल तत्व की राशि में बैठा हो और पीड़ित हो, तो वहां पे व्यक्ति बहुत भावुक होता है, और उसको लोगों की बातें बहुत जल्दी, मतलब एक होता नहीं है कि कुछ लोग, आपने किसी बच्चे को देखा होगा कि छोटी छोटी बात उसको दिल पे लगा लेना, तो ये भी देखा गया है। बचपन की शिक्षाओं में कुछ व्यवधान ये भी देखा गया है। कई बार ये भी देखा गया है कि ऐसे लोगों को मतलब सुख होते हुए भी सुख से वंचित रहना। इसका अर्थ ये है कि जैसे आपके पास घर है, लेकिन फिर भी किसी वजह से आप किराए पे रह रहे हैं, या आपके पास कई सारे वाहन हैं, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति है कि आप वाहन या तो चलाना नहीं जानते हैं, या पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ ऐसा हो जाना जिसकी वजह से आपको उसकी उससे दूर रहना पड़े। लेकिन आवश्यक नहीं है कि सभी लोगों के साथ ये घटना हो, लेकिन सामान्यतः कुछ लोगों की मैंने बात की है। यहाँ पर केतु, एक बात का और विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको, कि जब भी कभी आप कोई जमीन की खरीद फरोख्त करें, तो वहां पर देख लें कि क्या कहते हैं, थोड़ा सा कोई लिटिगेशन या कोर्ट कचहरी का कोई मामला तो नहीं है, या कोई फ्रॉड तो नहीं है, क्योंकि ऐसा केतु काफी जमीन का विवाद भी देता है। आप अपने नाना की सलाह से कोई जमीन या कुछ खरीदना चाहते हैं, तो खरीद सकते हैं, कि केतु एक तरह से नाना का भी कारक बताया गया है यहाँ पे। आप उनकी सेवा कर सकते हैं, तो भी केतु एक तरह से शांत रह सकता है। अब देखिए कि कुछ इसमें इंटेंस फलों की बातें करें, तो मतलब कि काफी ज्यादा खराब और काफी ज्यादा अच्छे फलों की बातें करें, तो अच्छे फल में सबसे अच्छा फल ये है कि ईश्वरीय भक्ति से व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा ईश्वर के करीब जा सकता है, एकदम डिवाइन। दूसरी अच्छी चीज ये है कि ऐसा व्यक्ति, मतलब कि कई बार शिक्षा इनकी बहुत अच्छी होती है, और अन्य ग्रहों का भी सपोर्ट हो, तो दर्शन में, या जो एक होता नहीं है कि परा भौतिकी बातें, कुछ गूढ़ खोज लाना, पृथ्वी से ऊपर की चीजें, इन सब चीजों में भी व्यक्ति अच्छा वैज्ञानिक हो सकता है, या उसने उसके द्वारा कुछ ऐसे नियम प्रतिपादित कर दिए जो कि दुनिया में ही मान्य हो गए। तो इस तरीके की भी चीजें देखी गई हैं, या कोई किसी मशीन का निर्माता हो गया व्यक्ति,
कुछ और अच्छे फलों में बात की जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा, कई बार यदि चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति मन को समझने वाला, मन को विशेषकर समझने वाले से कि व्यक्ति के मतलब आपको लोगों की पीड़ा समझ में आएगी कि व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है और कैसे मतलब कि महसूस कर रहा है, उसको क्या वजह है कि व्यक्ति का आप परख लेंगे, देख लेंगे कि क्यों उसके साथ, क्यों वो व्यक्ति दुखी है या फिर क्यों कोई खुश है। तो आपको लोगों को समझने में आसानी होती है, ये थोड़ा-सा इसके अच्छे फलों की बात है। कई बार ये भी होता है कि आप जो है जैसा सोचेंगे अचानक से आप पाएँगे कि वो एकदम से सच हो गया है। इसमें कुछ इंटेंस फल ये भी देखे गए हैं कि जैसे कई बार लोगों की मैरिज हो जाने के बाद मदर के थ्रू या मैरिज हो जाने के बाद सडन कुछ ऐसी घटना हो जाती है, ज़मीन मिलना, घर मिलना, कार मिलना या फिर कुछ बुरा हो जाना, अधिकतर तो बुरा भी होता है कि कहीं कुछ मुकदमा हार जाना या फिर कुछ मदर की डेथ से संबंधित या कोई कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। अब इसके कुछ बुरे फलों की बात करें तो सबसे बुरे फलों की बात करें तो सबसे बुरे फल में एक तो ये हो सकता है कि यदि चंद्रमा के साथ भी केतु बैठा है, पीड़ित है, तो व्यक्ति को कहीं भी सैटिस्फैक्शन का ना मिलना, आजीवन भटकना। दूसरे बुरे फल में ये हो सकता है कि एक समय आता है कि व्यक्ति की मति भ्रम हो जाना, उसने परिवार छोड़ दिया या सब कुछ छोड़ दिया और व्यक्ति अकेलापन या बीहड़ की स्थिति झेल रहा है। दूसरी चीज ये हो जाती है कि ऐसे लोग कई बार जीवन भर हृदय संबंधित रोग से पीड़ित रहते हैं। यदि छठे भाव का स्वामी भी ऐसे ही किसी मतलब कि चौथे भाव में आकर के पीड़ित हुआ हो, लग्नेश बहुत ज्यादा कमजोर हो और फिर ऐसे केतु की दशा लग जाए, केतु की दशा में भी ये होता है, अगर चौथे भाव का केतु है तो दशा चलने वाली है तो आप घर से दूर, परिवार से दूर, ऐसा भी संभावना है कि आप चले जाएं। और इसमें जैसे कि भावेश का आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि चौथे भाव में केतु होने की वजह से भाव तो एक तरह से, क्योंकि ज्योतिष में पाप ग्रह बताया गया तो भाव बिगड़ गया है, लेकिन यदि जैसे चौथे भाव का स्वामी आपने पाया कि वो नौवे में चला गया तो ऐसा व्यक्ति ईश्वर की तरफ बहुत ज्यादा रुझान हो सकता है। इसमें भी जैसे कि मैंने बताया कि हृदय से संबंधित व्यक्ति को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा भी कोई हृदय में घात या कोई परेशानी, हार्ट अटैक का पहला अटैक, ऐसे व्यक्ति को जितना हो सके खुश रहना चाहिए, अपने घर के लोगों को समझना चाहिए, चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आप जैसे व्यवहार की अपेक्षा दूसरों से करते हैं, आपको स्वयं भी व्यवहार करना चाहिए, कम्युनिकेशन लोगों से ज्यादा करना चाहिए, बहुत ज्यादा गुमनाम शांत इस तरीके का नहीं रहना चाहिए। और दूसरी चीज कि आप किसी को गुरु मान सकते हैं जिसकी सलाह पे आप कार्य करें, बेवजह की उलूल जुलूल जैसे कि बिना सिर पांव के ऐसे लोग कई बार कुछ कर लेते हैं तो उससे बचना चाहिए। किसी चीज में कोई तर्क है तभी आप वो काम कीजिए। ऐसे तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बेफजूल की चीजें सही भी हो जाए, लेकिन आवश्यक नहीं कि हर बार आप बेफजूल की चीजें करें। तो ये केतु के कुछ जनरल फल थे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।